ओटीजी एयर फैन अब एक ही प्रोडक्ट के अंदर आपको मिल रहे हैं, बट क्या फ्रेंड्स ये रियली में काम करते हैं? क्या एक ही प्रोडक्ट दोनों का जो काम होता है वो करके देता है? क्या रियली में इसको हमें खरीदना चाहिए और क्या डिफरेंस है एयर फैन और ओटीजी में? तो इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं पारुल अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सबका डाइटिशियन चैनल पर। तो प्रोडक्ट दिखाने से पहले सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ कि एयर फ्रायर क्या है और ओटीजी क्या है। सबसे पहले बात करते हैं ओटीजी की। ओटीजी की फुल फॉर्म है ओवन, टोस्ट एंड ग्रिल। तो इसके अंदर आप बेक कर सकते हैं, टोस्ट कर सकते हैं और ग्रिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं एयर फ्रायर की। तो एयर फ्रायर में आप ये तीनों चीजें तो बना ही सकते हैं, बट इसका जो मेन यूज था वो था जो तली हुई आइटम होती है उनको बिना तले इसके अंदर बनाने का। हालांकि आप बिना तले जो फूड है वो ओटीजी में बना सकते हैं, लेकिन जो मेजर डिफरेंस है एयर फ्रायर और ओटीजी में वो ये है कि ओटीजी में खाना कुक करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, वहीं एयर फ्रायर बहुत जल्दी खाना कुक करके देता है। ओटीजी में खाना बनाने में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि ओटीजी के अंदर हीटिंग एलिमेंट से जो रेडिएशन क्रिएट होता है उससे खाना बनता है, वहीं एयर फ्रायर के अंदर कन्वेक्शन दिया गया है जिससे कि जो गर्म हवा होती है वो पंखे के द्वारा बहुत तेजी से सर्कुलेट होती है और खाना बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन ओटीजी के अंदर आप एक लार्ज ग्रुप के लिए खाना बनाकर तैयार कर सकते हैं, वहीं एयर फ्रायर में स्मॉल ग्रुप के लिए खाना बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मेन डिफरेंस थे जो मैंने आपको बताए ताकि आपको पता चले कि एयर फ्रायर क्या है और ओटीजी क्या है। अब कंफ्यूजन यही हो जाता है कि हम एयर फ्रायर खरीदें कि ओटीजी खरीदें। तो कंपनी ने अपना दिमाग लगाया और इन दोनों प्रोडक्ट को एक साथ एक ही डिवाइस के अंदर आपके लिए लेकर आए। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए दिखाते हैं आपको ये प्रोडक्ट और करते हैं इसकी स्टार्ट अनबॉक्सिंग से। तो फ्रेंड्स, अनबॉक्सिंग हो चुकी है। ये है अमेरिकन माइक्रोनिक एयर फ्रायर ओवन। इसकी जो पूरी बॉडी है वो स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है, 25 लीटर की कैपेसिटी है। इस एयर फ्रायर ओवन में आपको मिलती है 6 एक्सेसरीज। तो सबसे पहले जो है ये है क्रम ट्रे। इसको हम कहाँ पर लगाते हैं ये मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे नीचे की तरफ इसको लगाया जाता है। इसका फायदा ये है कि जो भी आप फूड इसके अंदर कुक कर रहे हैं अगर नीचे गिरता है तो इसी में गिरेगा, तो आप इसको निकाल कर क्लीन कर सकते हैं। सेकेंड, ये आता है ग्रिल रैक। इसको भी आप यहाँ पर कहीं भी ऊपर नीचे लगा सकते हैं। अभी मैं फिलहाल यहाँ पर लगा रही हूँ, तो इसके ऊपर रखकर आप फूड है उसको कुक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको मिलता है फ्राइंग पैन। तो यहाँ पर इसको लगा सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं जगह दी गई है, तो कोई भी रैक आप कहीं पर लगाकर खाना जो है कुक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको मिलती है ये फ्राइंग बास्केट। ये बेसिकली एयर फ्रायर के लिए बनाई गई है, तो इसको भी आप यहाँ पर लगाकर इसको सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको इसके साथ मिलती है रोटीसरी फोर्क। तो ये जैसे चिकन आपको रोस्ट करना है या पनीर टिक्का रोस्ट करना है उसके लिए बनाई गई है स्पेशल। तो आगे वीडियो में मैं आपको इसमें लगाकर दिखाऊंगी और इसमें कुक भी करके आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट इसके साथ आपको मिलता है रोटीसरी टोंग। तो ये जो होता है इसके लिए होता है बेसिकली स्टैंड मैं बोलूंगी। तो इस तरह से आप इसके अंदर इसको सेट कर सकते हैं। एसेसरीज के साथ साथ आपको यहाँ पर मिल जाती है एक रेसिपी बुक। इसके अंदर 26 वेज और नॉन वेज रेसिपीज आपको मिलती हैं, जिसमें देखकर आपको बना सकते हैं। एज ए वेजिटेरियन मैं आपको यहाँ पर कुछ वेज रेसिपी भी बनाकर दिखाऊंगी। नेक्स्ट इसमें मैनुअल बुक दी गई है जिसमें बताया गया है कि इसको आपको कैसे यूज करना है। जो इसके फंक्शन है वो डिटेल में यहाँ पर बताए गए हैं। और इसके साथ ये वारंटी कार्ड है, तो इसमें आपको 2 साल की वारंटी मिलती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इस प्रोडक्ट को आपको चलाकर दिखाऊंगी। जो इसके फंक्शन दिए गए हैं, कैसे काम करते हैं, उनको डिटेल में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो इसके लिए हमें जाना होगा किचन में। तो चलिए फिर चलते हैं किचन की तरफ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसको मैंने किचन में सेट कर दिया है। और अगर आप स्पेस का आइडिया लगाएं तो ज्यादा स्पेस नहीं ले रहा है, काफी कॉम्पैक्ट इसका डिजाइन बनाया गया है। यहाँ पर जो इसकी कोड दी गई है वो 1 मीटर से थोड़ी सी ज्यादा है और इसका जो प्लग है वो 16 एम्पियर का आपको मिलता है। तो मैं इसका प्लग लगाती हूँ और आपको दिखाती हूँ उसको ऑन करके। चलिए स्विच ऑन करते हैं और इस प्रोडक्ट को चलाकर हम देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बटन है, सबसे पहले मैं इसको प्रेस करती हूँ और जैसे इसको प्रेस किया यहाँ पर इसका डिस्प्ले स्क्रीन आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 12 प्रीसेट मेन्यू मिल जाते हैं, जिसमें कि टोस्ट दिया गया है, रोस्ट दिया गया है, पिज्जा है,
बैगल, ब्रॉयल, रीहीट आप इसमें कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, कुकीज है, वार्म अगर आपको खाने को गर्म रखना है तो वार्म फंक्शन यूज कर सकते हैं। फर्मेंटेशन के लिए यहाँ पर अलग मोड दिया गया है, स्लो कुकिंग के लिए और डिहाइड्रेट के लिए। डिहाइड्रेट मतलब अगर किसी चीज का पानी आपको सुखाना है, पत्ती आपको ड्राई करनी है तो ये मोड आप यूज कर सकते हैं। बीच की तरफ आएंगे तो यहाँ पर कुछ बटन्स दिए गए हैं जिनको की टेम्परेचर सेट करने के लिए, टाइम सेट करने के लिए, वो मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी, बताऊंगी भी और इनको चलाकर भी दिखाऊंगी। इधर ये है नॉब, तो ये जो नॉब है ये सारा जो प्रोग्राम हम इसमें सेट करते हैं इसी से कंट्रोल होता है। टाइम बढ़ाना, कम करना, टेम्परेचर बढ़ाना है, कम करना है, या फिर जो भी आपको मोड चूज करना है वो इसी से होता है। और इसी से स्टार्ट और पॉज भी होता है। और यहाँ पर ये कैंसिल बटन है और यहीं से स्टार्ट बटन भी है। अमेरिकन माइक्रोनिक एयर फ्रायर ओवन को ओटीजी की शेप में डिजाइन किया गया है, फुल स्टेनलेस बॉडी के साथ, और एक बड़े ग्रुप का खाना आप इसमें एक साथ बना सकते हैं। और कुक करने का जो फास्ट मैकेनिज्म है एयर फ्रायर का उसमें दिया गया है, फुल्ली डिजिटल प्रीसेट मेन्यू के साथ आपको मिलता है। तो दोनों डिवाइस को मिलाकर एक बढ़िया ऑप्शन आपके लिए दिया है। प्रैक्टिकली दिखाने से पहले मैं जो मैनुअल बुक है इसमें दिखा देती हूँ। उसमें क्लियरली सारी चीजें बताई गई हैं, किस चीज के लिए आपको कैसे यूज करना है, किस पोजीशन, किस रैक में रखना है, टाइम और टेम्परेचर यहाँ पर जो दिया गया है कैसे आप चेंज कर सकते हैं। और दो जो अगर टोस्ट और बैगल देखेंगे, इन दोनों में ऑटोमेटिकली टाइम और टेम्परेचर सेट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, बाकी में आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर एडजस्टेबल रेंज दी गई है, कितनी रेंज आप मैक्सिमम ले जा सकते हैं और कितनी मिनिमम कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसमें टोस्ट वाला जो मोड है उसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 स्लाइस रखूंगी, बाय डिफॉल्ट 1 स्लाइस दी गई है। तो स्लाइस को अगर हमें सिलेक्ट करना है तो ये जो आप देखेंगे नीचे की तरफ है, इसे हम प्रेस करेंगे बटन को, तो ये देखिए स्लाइस वाला ब्लिंक होने लगा है। और इस नॉब से हमें अगर हम ऊपर की तरफ इसे घुमाएंगे तो ये नंबर बढ़ जाएगा। तो जितनी भी स्लाइस आपको चाहिए 2, 3, 4 आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। मैं फिलहाल 2 रख रही हूँ उसमें, तो मैं 2 यहाँ पर सेट कर देती हूँ। ठीक है। नेक्स्ट जो है ये टाइम और शेड के लिए। तो टाइम तो हमें ऑटोमेटिकली इसमें हम डिफॉल्ट दिया गया है, हम इसे चेंज नहीं कर सकते। बट शेड, तो ब्रेड की शेड आपको कैसी चाहिए, ज्यादा क्रिस्पी चाहिए, कम मतलब कि ज्यादा डार्क चाहिए, लाइट चाहिए या मीडियम चाहिए। तो मैं अब यहाँ पर इसको प्रेस करती हूँ तो आप देखेंगे ये ऊपर वाला जो है ये ब्लिंक होने लग गया है। तो ये जो है नॉर्मल शेड के लिए। बीच वाला जो है अगर मैं इसको चूज करूँ, ये नॉब से ही फिर हमें चूज करना है। तो देखिए, ये देखिए, तो इस तरह से आप चूज कर सकते हैं। तो मैंने मीडियम ही रखा है। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो बिल्कुल डार्क हो जाएगी, तो मीडियम मैंने चूज किया है। अब मैं इसके अंदर रख देती हूँ ब्रेड। तो इस तरह से जो है मैं ब्रेड की स्लाइसेस में रख देती हूँ और इसको बंद करके हम यहाँ से इसको स्टार्ट कर देंगे। तो ये वाला इसको हमें प्रेस करना है, तो ये स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे ही ब्रेड हमारी टोस्ट हो जाएगी, यहाँ पर स्क्रीन पर एंड आ जाएगा और नीचे की लाइट ऑफ हो जाएगी। लाइट ऑफ हो चुकी है। अब इसको हम ओपन करके देखते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको खोला है आप देख सकते हैं। अब ब्रेड आपको निकाल कर मैं दिखाती हूँ। कलर काफी अच्छा है ब्रेड का। तो जैसे कि एयर फ्रायर में कम टाइम में ब्रेड टोस्ट हो जाती थी, सेम वो ही रिजल्ट आपको ये डिवाइस देता है। केवल 3 से 4 मिनट में आपकी ब्रेड टोस्ट हो चुकी है। तो ये दोनों बटन तो मैंने आपको बताई दी है। आते हैं तीसरे बटन पर। तो ये जो बटन है अंदर जो है लाइट बल्ब है उसको ऑन ऑफ करने के लिए है। तो अगर मैं यहाँ से प्रेस करूँ और इसको बटन को प्रेस करूँ तो ये लाइट ऑन हो जाती है। और अगर आपको लाइट नहीं चाहिए तो यहीं से प्रेस करेंगे तो ये ऑफ भी हो जाएगी। और अगर आपको ये ध्यान से देखें तो C और F यहाँ पर दिखाया गया है। तो टेम्परेचर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पे चेंज करने के लिए, उसके लिए यहाँ से पहले हमें ये बेक मोड पे जाना होगा। तो अभी आप देख सकते हैं फ़ारेनहाइट दिखाया रखा है। अगर आपको सेल्सियस में टेम्परेचर को चेंज करना है तो यहाँ पर आप इसे 3 सेकेंड तक कंटिन्यूसली प्रेस करके रखेंगे। तो देखिए सेल्सियस में यहाँ पर चेंज हो गया है। अब आए इधर की बटन की तरफ। तो ये है सुपर कन्वेक्शन को ऑन करने के लिए। तो अगर आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आइकन आ जाएगा। तो इसका क्या फायदा है कि इसको प्रेस करते ही इसकी जो मोटर है वो हाई स्पीड मोड पे आ जाएगी और जो एयर फ्लो है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा और आपका खाना जो है बहुत तेजी से कुक होगा। तो जैसे मैंने इसको चूज कर लिया, मैं इसको यहाँ से प्रेस करती हूँ तो ये देखिए सुपर कन्वेक्शन मोड पर ऑन हो गया है। और अगर मुझे ये ऑफ करना है तो यहीं से हम इसे प्रेस कर देते हैं, ये ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट जो बटन दिया गया है वो एयर फ्रायर मोड को ऑन करने के लिए किया गया है। तो एयर फ्रायर मोड में अगर आप खाना कुक करते हैं तो बहुत जल्दी से बनकर तैयार होगा, वो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी। और ये जो नेक्स्ट बटन है वो रोटीसरी के लिए। अगर आप चिकन वगैरह रोस्ट कर रहे हैं तो आपको ये बटन प्रेस करना होगा। तो अगर ये बटन आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए ये आइकन आ गया है और यहीं से फिर ये जो नॉब है इसी को प्रेस करके हम इसको ऑन कर देंगे। तो ये देखिए, तो आपका जो रोटीसरी प्रोग्राम है वो ऑन हो चुका है और यहाँ पर ये टाइम आपको दिखा रहा है। और यहीं से हम इसको, अगर हमें नहीं चाहिए तो हम यहाँ से इसको ऑफ कर देंगे।
इस एयर फ्रायर ओवन में आपको मिलता है माइक्रो स्विच प्रोटेक्शन। तो इसका फायदा ये है कि अगर आपका डोर पूरी तरह से क्लोज नहीं है तो आपका जो एयर फ्रायर ओवन है वो चालू नहीं होगा, ना इसमें हीटिंग होगी ना इसका फैन ऑन होगा। तो ये एक तरह से सेफ्टी पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। अब हम आपको उसकी तंदूरी आलू जो है वो बेक करके दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह से तंदूरी आलू को मैंने बटर, गार्लिक और ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स में कोट कर लिया है और अब हम इसको इसमें रखते हैं। चलिए इसको हम मिडल वाली रैक में रख देते हैं, ऑफ करते हैं। तो यहाँ से हम मोड चूज करते हैं बेक वाला। तो जैसे ही बेक किया यहाँ पर टेम्परेचर ऑटोमेटिकली आ गया है और 10 मिनट आ गया है। अब मैं यहाँ पर एयर फ्रायर जो है इसको चूज करती हूँ और एयर फ्रायर का अगर टाइम देखें तो टेम्परेचर सेम है लेकिन टाइम जो है वो बढ़ गया है। तो चलिए अब इसको मैं ऑन कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ही सेकंड्स बाकी हैं, ऑलमोस्ट टाइम अप हो चुका है कुकिंग का। और देखिए इस तरह की बीप साउंड आती है जब टाइम खत्म हो जाता है और यहाँ पर एंड आ जाता है। तो अब इसको हम ओपन करके देखते हैं। तो अगर आप साउंड सुन सकते हैं तो फैन की साउंड इसमें अभी भी चल रही है बंद होने के लिए। तो ये कूल प्रोटेक्शन इसमें दिया गया है। तो चलिए अब देखते हैं कैसे बने हैं तंदूरी आलू। तो इनको हम पहले निकाल लेते हैं। तो गाइज देखा आपने, एयर फ्रायर की तरह कुछ ही मिनटों में आप इस डिवाइस के अंदर भी तंदूरी आलू बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इस डिवाइस का सबसे बड़ा फायदा मुझे ये लगा कि एक तो आप एक बड़े ग्रुप के खाना इसमें बना सकते हैं और दूसरी बात यह है कि बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही बढ़िया बनता है। अगर मैं आपको प्रेस करके दिखाऊं तो आप इसका टेक्सचर देखिए, तंदूरी आलू का एकदम परफेक्ट तंदूरी आलू बनकर तैयार हुए हैं। तो बहुत ही ये बढ़िया और यूजफुल डिवाइस है। तो यहाँ पर अब मैंने पाइनएप्पल रखे हैं रोटिसरी फंक्शन को यूज करने के लिए, जैसे कि मैंने पहले बोला था प्योर वेजिटेरियन। तो चलिए पाइनएप्पल को रोस्ट करते हैं। तो इसको हम इस तरह से इसमें सबसे पहले ये जो होल है इसमें सेट करेंगे और फिर इधर की तरफ लगा देंगे। तो इस तरह से इसको स्टैंड में लगा देंगे और अब यहाँ से इसको हम ऑफ करते हैं। तो सबसे पहले हम नॉब के द्वारा ये जो रोस्ट वाला मोड है उस पर जाएंगे। तो देखिए रोस्ट वाला जो है ब्लिंक हो चुका है। अब ये जो रोटिसरी है इसको हम प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पर ये आइकन आ गया है और इसके बाद यहाँ से हम इसको प्रेस कर देंगे नॉब को। तो ये देखिए वो घूमना स्टार्ट हो चुका है अंदर की तरफ। आप देखेंगे तो ये देखिए टाइम अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर 10 मिनट दिखाया है और 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पर सेट हुआ है। तो डिफॉल्ट सेटिंग का फायदा ये है कि अपने आप ही यहाँ पर टाइम सेट हो चुका है, अपने आप यहाँ टेम्परेचर सेट हो चुका है। मैं मैनुअली यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं कर रही हूँ। तो ये काफी अच्छा मोड है अपने आप ऑटोमेटिकली चलाने के लिए। तो आप देख सकते हैं टाइम पूरा होने वाला है, कुछ ही सेकंड्स रह गए हैं और देखते हैं पाइनएप्पल कैसे रोस्ट हुए हैं। तो बीप साउंड आ चुकी है, फैन इसका ऑन हो चुका है इसको कूल डाउन करने के लिए। तो चलिए इनको बाहर निकालते हैं और दिखाते हैं आपको पाइनएप्पल। तो गाइस आप देख सकते हैं केवल 10 मिनट में पाइनएप्पल बहुत ही बढ़िया तरीके से रोस्ट हो चुके हैं, जैसे कि आप एयर फ्रायर में बनाते थे। तो बहुत ही ये बढ़िया मुझे तो डिवाइस लगी है और बहुत ही यूजफुल लगी है। आप बेधड़क होकर इसको खरीद सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ करी पत्ता की लीव्स ली हैं, तो इनको हम डिहाइड्रेट करके आपको दिखा देते हैं। तो ये मैंने बास्केट में डाल ली है और इसको अब हम यहाँ पर ऊपर की तरफ मैं रख देती हूँ। मिडिल में मैंने इसको रखा है। तो अब इसको ऑन करते हैं। सबसे पहले जो डिहाइड्रेट है उस पर हम लेकर आते हैं इसको। बहुत ही स्मूथ जो है नॉब चलती है। तो देखिए डिहाइड्रेट आ चुका है। 4 आवर्स का टाइम इसमें दिखाया गया है। चलिए इसको स्टार्ट कर देते हैं। डिफॉल्ट डिहाइड्रेट का मैक्सिमम टाइम 4 आवर्स दिया गया है, बट आप इसे मैनुअली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप क्या ट्राई कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पत्तियां रखी हैं तो कुछ ही मिनटों में ड्राई हो जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं टाइम अभी 3 आवर्स 49 मिनट लेफ्ट है और मेरी पत्तियां जो है ऑलमोस्ट ड्राई हो चुकी हैं। अगर आप पत्तियों की जगह कुछ और यहाँ पर रखते हैं जैसे कि फ्रूट स्लाइस है या कुछ है तो उनमें टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो इस तरह से मैनुअल बुक में देखकर आप टाइम सेट कर सकते हैं या फिर बीच बीच में चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर इसके अंदर दिया गया है। तो फ्रेंड्स प्रोडक्ट आपने देखा, 2 रेसिपीज मैंने इसमें आपको बनाकर दिखाई है। तो ओवरऑल प्रोडक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। तो एयर फ्रायर और ओटीजी अलग अलग ना लेकर आप एक
सिंगल डिवाइस ले सकते हैं जो दोनों का काम आपको करके देगी। और जो रेसिपी मैंने इसके अंदर बनाई है, अगर उनकी टेस्ट की बात करें तो टेस्ट काफी अच्छा था। मैंने आपको दिखाया भी था, तंदूरी आलू एकदम से अच्छे से बॉयल हो चुका था, पाइनएप्पल अच्छे से रोस्ट हुआ है। तो दोनों ही आइटम बहुत ही बढ़िया बनी है। और अगर आप इनकी रेसिपी जानना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर देख सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ, चाहे इसका डिजाइन हो, चाहे इसकी परफॉर्मेंस हो, चाहे इसकी बिल्ड क्वालिटी हो, मुझे अच्छा लगा। जैसे इसको चलाया है तो चलाने में भी बहुत ही स्मूथ है, जो इसकी नोब वगैरह है वो काफी स्मूथ चल रही थी। तो ओवरऑल प्रोडक्ट काफी अच्छा है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो जो बॉक्स पर इसका एमआरपी है वो है 14,790, बट डिस्काउंट में ये आपको 10 to 11 की रेंज में मिल जाएगा। तो गाइज मैं तो आपको ये कहूंगी कि अलग अलग एयर फ्रायर और ओटीजी न लेकर आप एक ही प्रोडक्ट लें। अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया है तो उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर इसको खरीद सकते हैं। तो गाइज वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो या आपकी थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई हो तो आप हमारे चैनल डाइटिशियन को लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी है इस प्रोडक्ट को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स पर जाकर पूछ सकते हैं, वहां पर आपको उसका जवाब मिल जाएगा। इस वीडियो के अलावा मेरी स्मार्ट किचन सीरीज में आपको ढेर सारे किचन गैजेट्स और अप्लायंसेस मिल जाएंगे जो कि बहुत ही यूजफुल और बढ़िया है। तो उन सब का जो लिंक है वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो चलिए गाइज फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक डोंट कुक हार्ड, कुक स्मार्ट। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।